चांपें हमारी तैयार हो गई सादिक चांप वाले के स्टाइल में। मुल्तान में ये बिल्कुल बिलखुसूस बहुत अच्छी डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तवे के ऊपर मोटा कीमा बनाने को इसको चांपे कहते हैं ये लोग। आसान तरीन रेसिपी है, बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। डिलीशियस एंड वेरी एनर्जेटिक टू ईट। सादिक चांप वाले के स्टाइल चांप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देसी किचन ऑनलाइन में मेरा सब व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज जो हम रेसिपी बनाने के लिए जा रहे हैं वो है चांपें। बेसिकली चांपें का लफ्ज़ हमारे जहन में आते ही सीने की हड्डियों वाली बोटियाँ आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पे कैंट में सादिक चांप वाला बैठा हुआ है। वो बेसिकली मोटा कीमा को तवे के ऊपर बनाता है और उसे चांपे कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत रश होता है वहाँ पे, बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। तो आज हमने उसकी रेसिपी जो है वो ट्राई की है और कमाल की बनी। आए हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ये बड़े गोश्त की चांपे बनाने के लिए हमारे पास ये मोटा मोटा कीमा है आधा किलो। ये हमारे पास राउंड कटे हुए टमाटो हैं 3 अदद। ये थोड़ा सा लहसुन अदरक है 1 टेबलस्पून। और ये प्याज है। और मसाले हम इसमें हस्बे ज़रूरत डालेंगे, ऑयल हम इसमें हस्बे ज़रूरत डालेंगे। इसकी ख़ास बात यह है कि ये तवे के ऊपर पकता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये मुल्तान में एक सादिक चांप वाला बहुत ज़बरदस्त बनाता है, ये उसी की रेसिपी है। इसमें ये हम थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत दही भी ऐड करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल इसमें हस्बे ज़रूरत करेंगे। इसकी और एक ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल हल्की आंच पे पकता है और कवर्ड में पकता है। ये हम आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं। जी हम नाज़रीन इसमें ये प्याज डाल रहे हैं। प्याज इसमें हम सारा ऐड कर देंगे एक ही दफ़ा। उसके बाद हम इसके टमाटो डाल देंगे, कुछ नीचे रखेंगे। ये हमारा गोश्त है, ये हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और बाकी टमाटर हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। और जो लहसुन अदरक है वो हम इसमें आधा अभी डालेंगे, आधा हम इसमें डालेंगे बाद में। ये पानी खुद छोड़ेगा। इसके ऊपर हम इस तरह कवर्ड इसको कर देंगे और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे पकेगा आधा पौना घंटा। फिर हम इसको खोलेंगे। ये देखें नाज़रीन, ये पानी पे पकेगा। ये कीमा बीच में पड़ा हुआ है, मोटा कीमा है, इसको चांपे कहते हैं ये लोग। और ये टमाटो, प्याज और लहसुन अदरक, इसको हम ऐसे ही कवर करके रख देंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। इसकी जो पकाई है वो तकरीबन 50 से 60 मिनट यानी 1 घंटे तक होती है। तो इसको ऐसे ही हम कवर रखेंगे, इसको हमने खोलना नहीं है जब तक। इसकी ख़ास बात यही है, लो फ्लेम पे बिल्कुल पकता है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खोल के देखते हैं। जी नाज़रीन, इसमें पानी इसमें कम हो गया है, इसको चेक करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये अच्छे तरीके से इसमें पानी खुश्क हो चुका है और ज़बरदस्त हो गया है। अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, हम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत। इसको ऑयल शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारे पास जो लहसुन अदरक हमने रखा था, बचाया था, वो डालेंगे इसके अंदर। इसको 1 से 1.5 मिनट मज़ीद भूनेंगे। इसमें हम ये हरी मिर्चें डाल रहे हैं
और इसके अंदर हम मसाले ऐड कर रहे हैं। मसाले इसमें हम बिल्कुल थोड़ी सी ज़रूरत के मुताबिक हल्दी ऐड कर रहे हैं, काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर रहे हैं और पिसा हुआ धनिया हस्बे ज़रूरत ऐड कर रहे हैं, लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये हमारी चांपें जो है मसाला अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर हम दही अब ऐड करेंगे। इसमें हम दही ऐड करने लगे हैं। दही ज़रूरत के मुताबिक ही ऐड करते हैं। दही को अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स करके हम दोबारा इसको कवर कर देंगे 2 से 4 मिनट के लिए। इसमें हस्बे ज़रूरत हम पानी का थोड़ा सा तड़का सा लगाएंगे। पानी डालने के 3-4 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे और ये फिर तैयार है। चांपें रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए हमारी वीडियो। हमें सपोर्ट करते रहें, हमें अपनी कीमती आराम से कमेंट सेक्शन में बताएं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो वल फ़ायदा कोई नहीं। शुक्रिया। ये नाज़रीन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको आपको इसकी फ़ाइनल शेप दिखाते हैं। चाँप कैंट स्टाइल, सादिक चाँप वाले का स्टाइल बहुत बेहतरीन तवे के ऊपर बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। चाँपें हमारी तैयार हो गई सादिक चाँप वाले के स्टाइल में। मुल्तान में ये बिल्कुल बिलखुसूस बहुत अच्छी डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तवे के ऊपर मोटा कीमा बनाने को इसको चांपे कहते हैं ये लोग। आसान तरीन रेसिपी है, बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। डिलीशियस एंड वेरी एनर्जेटिक टू ईट। सादिक चाँप वाले के स्टाइल चाँप। सादिक चाँप वाले के स्टाइल में चाँपे हो गई तैयार। बहुत ज़बरदस्त बनी, बहुत ज़बरदस्त। तवे के ऊपर जो चीज़ बनी है ना, ज़बरदस्त बनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान तरीन रेसिपी है, प्रोसीजर थोड़ा सा आसान है लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। हल्की आंच पे पकती हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मुल्तान की बेहतरीन सादिक चाँप वाले की चाँपें एट होम तैयार करने का तरीका ऐसे। दिल आज़ारी से बचे ना, किसी की दिल आज़ारी करें। दिल आज़ारी करने वाला अल्लाह से दूर हो जाता है। अल्लाह पाक उसे पसंद नहीं करता जो लोगों की दिल आज़ारी करता है। दिल आज़ारी बहुत बड़ा बुरा अमल है। कोशिश करें किसी की दिल आज़ारी नहीं करें। और मोहब्बत से पहले अदब ज़रूरी है। अदब ज़रूरी है। अदब मोहब्बत से पहले आता है। कोशिश करें अदब करना सीखें। मेरा रब आपको इस चीज़ पे इस्तकामत दे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। उस्मान अहमद को सपोर्ट करते रहें, देसी किचन ऑनलाइन देखते रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।